अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। कल श्लोक पढ़ा था अपन ने 12वां, या फिर से पढ़ते हैं उसी को, थोड़ा सा सेकंड लाइन का अर्थ नहीं बताया था। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। क्या बताया था? अविद्या संगितः संस्कारः जायते दृढ़ः, मतलब इतना सरल शब्द है लेकिन कठिन बात उतनी है कि यह जो अविद्या नाम से संस्कार है वह दृढ़ होता जाता है। क्यों दृढ़ होता है? क्योंकि शरीर में ही आत्मबुद्धि पहले थी और उसको निवारण के लिए कोई उपाय नहीं करता और वैसा का वैसा मानता है पल पल हर पर्याय में, तो क्या होता है? संस्कार दृढ़ होता है। दूसरी लाइन का अर्थ ये न जिससे लोकः, यह लोक यानी अज्ञानी आत्मा, लोक यानी लोग भी होते हैं, लोक यानी लोक भी होता है, तो ये लोक यानी यह अज्ञानी आत्मा, बहिरात्मा। जैसे पहले अविद्वान मूढ़ अविदित आत्मा कहा था ना, अब उसी के लिए क्या है? लोक। अंगम एव स्वम, अंगम, अंग यानी क्या होता है? अंग भाई बताया था पहले, नारकांगस्थम, तिर्यक अंगस्थम, नर देहस्थम। अंग यानी शरीर, अंग यानी यद्यपि अंग होता है, अंगुली अंग है, मस्तक अंग है, लेकिन सब अंगों से मिलके बना हुआ जो है वो भी एक अंग, उसको बोलते हैं शरीर। अंग को ही स्वयं पुनः अपि अभिमन्यते, पुनः फिर भी अभिमन्यते अभिमुख होकर के मानता है। मन्यते अभिमन्यते, मन्यते यानी मानता है, अभिमन्यते यानी अभिमुख होकर के, उसके सामने होकर के वैसा का वैसा सर्व ओर से मानता है। क्या मानता है? देहम स्वम, अंगम स्वम, ये जो अंग है यह ही स्व है, यह ही मैं हूँ। इस प्रकार से फिर से मानता है। फिर से यानी इस भव को छोड़ के अपन अगले भव में जाएंगे। तो अभी तो अपन ने अज्ञान कर लिया, अगले भव में तो नहीं करेंगे ना। अरे अभी तो अपन समझ करके जा रहे हैं, अभी तो क्या बचपन से नहीं पता था अपने को, जाते जाते पता चल रहा है, मतलब जिसको जाते जाते चल रहा है तो जाते जाते ही पता चल रहा है। अब 40-50 तो निकल ही गए हैं, 20-30 निकल गए हैं, तो अभी नहीं आ पाएगा। अभी अपन याद करके जाते हैं एंड इन द नेक्स्ट लाइफ क्या हो जाएगा अपना संस्कार, फिर वहाँ पे अपन शुरुआत से सही काम करें। ऐसे कई लोग रहते हैं ना कि तुम आओ भैया, ऐसे 10 लक्षण चल रहा है, अष्टांगिका चल रही है, 3-4 दिन हो गए, आओ पूजा करो। अब क्या पूजा करें, अब 2-3 दिन तो निकल ही गए, अब क्या करेंगे? अब अगली बार मतलब अगले साल अगले साल करेंगे। अरे भाई अगले साल करोगे भी, 7 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है। इस शास्त्र का प्रवचन चालू किया, प्रवचन में आना, मतलब क्या चल रहा है? 6 ढाला चल रही है। कौन सी ढाल? अब वो कितने दिन हो गए? 15-20 दिन तो हो गए, महीना भर हो गया चलते हुए। अब महीना आप जब नया चालू करो तो बताना, अरे अभी 6 ढाला ही 6 साल चलेगी तो नए की क्या बात कर रहे हो? अभी कुछ थोड़ा से ही हुआ है। अभी हमारे तो 50 गाथा में 2 साल लग जाते हैं द्रव्य संग्रह करते करते, तो नया कब आएगा? तुम तो एक काम करो, जो नाव है ना जहाँ है उसमें बैठ जाओ। तो वैसा नहीं मान करके व्यक्ति टालता है, ये टालने की बात है। दुकानदारी, घर गृहस्थी, स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। स्कूल में एडमिशन दिलाना हो, कोई ट्रांसफ़र होकर के आया हो, उसके 2-3 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर में आया, अब अक्टूबर में बच्चे का नया एडमिशन कहाँ कराएं? अब तो अगले साल। ऐसा करते हैं क्या? सब हमारे पिताजी से थोड़ी ना होते हैं कि अब 3 महीने निकल गए हैं तो अब अगले साल एडमिशन, इस साल रहने दो
अगले साल देख लेंगे। तो ऐसा हर कहीं नहीं टालता व्यक्ति, कहाँ जहाँ कुछ करना नहीं है ना वहाँ टालता है कि मेरे को अविद्या ही पसंद है, ये शरीर ही स्व है, इसमें क्या दिक्कत क्या हो रही है, अपने को कोई दिक्कत है क्या, इस शरीर को अपन अपना मानते हैं, इसमें रह करके यह ही मैं हूँ ऐसा अपने को अभिप्राय है, इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है कि आप ज़बरदस्ती, अब घर में हम खा पी रहे अच्छे से, आप कह रहे 10 लक्षण में पूजा करो, सुबह से 7 बजे से आ जाओ, फिर 10 बजे तक पूजा करो, फिर प्रवचन सुनो, फिर एकासना करो, हम क्या ऐसे अच्छे खराब लग रहे हैं क्या आपको हैं? हम सोते हैं 8-9 बजे तक, फिर आ जाते दर्शन करने कभी, फिर खा पी करके अच्छे से रहते हैं, हम खुश हैं। आप लोग हमको दुखी मत करो। खुश हो कि नहीं हो? ना कैसे करें? तो खुश तो हम वैसे ही हैं, आप बेकार में दुखी करने आए हो, तो इसलिए टाल देता व्यक्ति, जाने दो, निकल जाने दो, नहीं करना हमको, अगली बार करें, नेक्स्ट टाइम मैंने आप बता दो क्या है, हम अगली बार कर लेंगे। वो कह रहे हैं लेकिन अगली बार नहीं होता है, वह फिर से तुम कितने ही याद करके जाओ यहाँ से, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट राइट नाउ, तो अगले बार जहाँ पैदा होगे वहाँ पर सेम टाइप से पैदा होगे, और वहाँ पर भी अनेकों वर्षों तक अगर तुम मनुष्य बने तो 8 साल तक तुम्हारा कोई उद्धार होना नहीं है, और फिर 8 साल हो जाएंगे, फिर वही वाली बात रहेगी कि मान जाओ शरीर आत्मा अलग अलग है, अब 8 साल तो निकल गए हैं, अब अगली बार अगली बार करेंगे। तो बस ऐसे करते करते अपन चलते रहते। उनका पुनः, ये शब्द दिया उन्होंने, पुनः अपि, फिर भी, फिर से भी, यह जीव स्वयं अंगम स्वम मन्यते, स्वयं को शरीर मानता है, शरीर को स्व मानता है, ऐसा इसका संस्कार अविद्या का चला ही करता है, और इसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, अपन खुद ही खड़े हैं। अपन यहाँ पे हैं तब भी ऐसा मान रहे थे, लास्ट भाव था तब क्या मान रहे थे, इसके पहले जहाँ भी थे तब अपन कोई ज्ञानी थे, नहीं शरीर आत्मा लगे, फिर अपने को गलती से मोक्ष की बजाय यहाँ पे भेज दिया लोगों का उद्धार करने के लिए कि जा तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके लोगों को समझा। तुम पहले भी अज्ञानी थे इसलिए तो यहाँ पैदा हुए हो, उसके पहले तब भी अज्ञानी, तब तो संसार में ही घूम रहे हो। संसार में जन्म मरण का हेतु क्या है? संसार को चाहना, संसार को चाहना, संसार को चाह रहे हो तो आत्मा में शक्ति, जो चाहता है वो प्राप्त होता है। तुमने संसार चाह, आएगी इसमें गाथा भी आएगी, देह को चाहता हुआ देह की ही प्राप्ति करता है, और मोक्ष, शुद्ध मोक्ष, अकेला एकत्व चाहता हुआ एकत्व की प्राप्ति करता है। तो हम संसार में अभी तक क्यों हैं? क्यों आप संसार में? संसार से प्रीति है, संसार से यानी देह से प्रीति है, देह के संबंधों से प्रीति है, देह के काम जो खाना पीना आदि है उससे प्रीति है। तो जो प्रेम है जिससे वो मिल जाता है। मोक्ष से प्रीति है, अकेला होने में प्रीति है, मैं अकेला रह जाऊँ, अकेला मतलब वो वाला नहीं, मोबाइल वाला अकेला कि मोबाइल रख करके मैं अकेला हो जाऊँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं देखता रहूँ दिन रात मेरे स्वामी नई नई रील आती रहे, देखता रहूँ, बस मेरा तो जीवन निकल जाएगा, पगला जाओगे तुम बहुत जल्दी। तो वो जो एकाकी पने की, शरीर रहित एक शुद्ध चैतन्य आत्मा की प्रीति है, प्रेम है, वो नहीं आती है तो मोक्ष नहीं होता है। वो प्रेम है, बस अकेला आत्मा है, अकेला आत्मा, अकेला आत्मा, चैतन्य में ही आत्मा, कोई साथ में नहीं है, संग में नहीं है, ऐसे ही अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे ही एकाकी पने की प्रीति आए तो मोक्ष हो, और संसार की, शरीर की सजाने की प्रीति हो तो बार बार शरीर में। बंदर भी सजाते रहते हैं, बंदर भी साफ करते रहते हैं, उनको भी प्रीति रहती, वही शरीर का संस्कार, सुंदर शरीर की वांछा रहती, इसी मछलियाँ बनती सुंदर सुंदर, क्या क्या गजब, इतना रंग बिरंगा शरीर उसका, देखी कि नहीं देखी मछलियाँ, छोटी बड़ी अनेकों प्रकार की, बिल्कुल उसका रोम रोम जैसे वो अलग अलग मिलियंस ऑफ कलर्स से बना हुआ, देख करके आदमी भौचक्का रह जा रहा, गजब कैसे बन गया, कैसे बन गया बताओ। वो ब्यूटी पार्लर करते करते क्या सुंदर, क्या सुंदर, तो प्रकृति ब्यूटी पार्लर है,
प्रकृति ने सहज रूप से क्या बना दिया, सुंदर बना दिया। आत्मा को नहीं, शरीर को सुंदर बना दिया, पहुँचा दिया आत्मा को। जाओ तथास्तु, यू आर, आपको रंग बिरंगा पसंद था, दुबला पतला शरीर पसंद है तो बहुत दुबले पतले सीके पेड़ भी होते हैं। एक बरगद का पेड़ होता है भारी भरकम है, और एक ये बेचारे नीम फीम के ऐसे लटकते रहते हैं, बेलें रहती है बिल्कुल पतली पतली सी। बोले मेरे पतले पतले हाथ हैं, कोमल कोमल, तो लो बेल क्या होती है, कोमल ही होती है। जाओ, प्रकृति अपने आप क्या करती है, भेजती जाती है, सब परिणामों का फल है। इसलिए ये अविद्या का संस्कार बहुत पुष्ट है, गहरा है। इसके कारण से हम पहले से ही मान रहे हैं शरीर को स्व। अब भी यदि नहीं माना इसको भिन्न, तो फिर वापस से वही संस्कार पैदा होता है। इसलिए ऐसा संस्कार तोड़ना चाहिए, ऐसा अपने को भाव आना चाहिए, कभी तो आना चाहिए। तो आप लाना उस भाव को। बोलो महावीर भगवान की जय।